नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर 3 बड़े मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर किसान परेशान हैं और सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। बैज ने बताया कि सरकार ने 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य घोषित किया था, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में करीब 9,15,000 मीट्रिक टन कम खरीदी गई। इसके बावजूद सरकार ने इसका जश्न मनाया, जो किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से किसानों से माफी मांगने की मांग की और धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता जताई। बैज ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और बचे हुए किसानों का टोकन काटने की मांग की, लेकिन सरकार आंख बंद कर बैठी रही। उन्होंने सरकार को हठधर्मी और किसान विरोधी बताते हुए कहा कि एक सर्कुलेशन जारी कर शेष किसानों का धान खरीदा जाना चाहिए। वहीं गरियाबंद के फिंगेश्वर क्षेत्र में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर भी बैज ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और समय पर कार्रवाई होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बैज ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण हालात बिगड़े। इसके अलावा जेफरी एपस्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी 2017 की इजराइल यात्रा से जुड़े दावों पर भी बैज ने सवाल उठाए और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है और इन्हें एक दोषी की कल्पनाएं करार दिया है। आदरणीय मीडिया के सम्मानित साथीगण और हमारे प्रदेश के महामंत्री मलकित सिंह गैदू जी और मीडिया विभाग के चेयरमैन सुशीलानंद शुक्ला जी और तमाम हमारे महामंत्री और मीडिया विभाग के प्रमुख, हमारे आदरणीय स्पोक पर्सन, आदरणीय साथियों, 3 विषयों को लेकर जो प्रदेश की आम जनता से जुड़ी हुई सरकार की नाकामी को 3 विषयों को लेकर आज महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता रखी गई है। सबसे पहला कि प्रदेश में धान खरीदी को लेकर और सरकार ने अब समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बंद कर दिया है और इस धान खरीदी की बंद होने से लाखों किसान आज भी धान बेचने से वंचित रहे। इस साल सरकार ने मात्र 53 धीनी धान खरीद पाई और 31 जनवरी को लास्ट था, वो भी 2 दिन धान खरीदी नहीं हो पाई। इस तरह से इस वर्ष सरकार के द्वारा घोषित लक्ष्य 165 लाख मीट्रिक टन था, लेकिन सरकार ने मात्र 139 लाख 85 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी पाई। मतलब इस समय जो सरकार के लक्ष्य के अनुसार लगभग 25 लाख मीट्रिक टन धान सरकार ने धान का कम खरीदी की है। आप पिछले साल देखेंगे सरकार ने 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी और पिछले वर्ष की तुलना कर ले तो पिछले वर्ष भी की तुलना में सरकार ने 9,15,000 मीट्रिक टन धान कम खरीदी है। मतलब साफ साफ है कि पिछले साल से 9,15,000 टन धान कम खरीदी और जो सरकार के लक्ष्य से 25 लाख मीट्रिक टन धान सरकार ने कम खरीदी। लगभग 27 लाख किसानों का पूरे प्रदेश में पंजीयन था, जिसमें 5 लाख से अधिक किसान एग्री स्टेट पोर्टल से पंजीयन ही नहीं कर पाए और कई ऐसे किसान हैं जिनका पंजीयन होने के बाद भी उनको टोकन नहीं दिया गया।
जिनको टोकन दिया गया उनका धान खरीदा नहीं गया। मतलब कुल मिलाकर सरकार ने किसानों के साथ शुरू से कहीं न कहीं बदले की भावना से काम करती रही है। आप बुआई से शुरू करेंगे, सरकार को पहले डीएपी यूरिया नहीं दिया, उसके बाद कटाई का सीजन आया तो धान खरीदी का एक प्रत्येक सोसाइटियों में लिमिट तय कर दिया गया और किसानों को पंजीयन से रोका गया, फिर टोकन नहीं दिया गया, रकबा काट दिया गया, फिर रकबा सरेंडर कर दिया गया, फिर अंतिम समय में जो किसानों ने आवेदन दिया उनके घरों में धान को देखने जाना, फिर धान से उनके घर से फिर खेत को देखने जाना। मतलब ये कहां से व्यवहारिक है। मतलब कुल मिलाकर शुरू से सरकार का रवैया किसानों के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सरकार को शुरू से किसानों का धान खरीदना नहीं था। इस तरह की किसानों के प्रति सरकार लगातार षड्यंत्र करती रही और 31 तारीख का जब समय समाप्त हुआ तो अब लक्ष्य से 25 लाख टन मीट्रिक टन धान कम खरीदना, पिछले साल की तुलना में धान की खरीदी कम करना, ये कहां से व्यवहारिक है। और तो और इससे परेशान होकर कई दर्जन किसानों ने कोई तो अपना गला काट लिया, कोई तो फांसी लगा लिया, कोई तो हाथ का नस काट लिए, कोई तो हाई टेंशन पोल में चढ़ गए, कई किसान जहर पी लिए, कई किसान आत्महत्या कर ली। इसका जिम्मेदार कौन है? आदरणीय साथियों, कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। जो हम लगातार कहते रहे कि सरकार ने अगर वादा करके आया है तो किसानों का एक एक दाना धान खरीदना चाहिए, लेकिन सरकार किसानों के साथ कहीं ना कहीं दुर्भावनापूर्वक उनका धान नहीं खरीदा। और आश्चर्य तब हुआ जब सरकार की तरफ से कम धान खरीदी के लिए जश्न मनाया गया। बोला ये कैसे जश्न है कि एक तरफ आप जो हमारे पास सूची है कि पिछले साल की तुलना में 4 जिले को छोड़ दे 33 जिले में, नारायणपुर, बलरामपुर, बस्तर और कोंडागांव, इन 4 जिलों को छोड़ दे लगभग 29 जिलों में धान की खरीदी कम हुई है पिछले साल की तुलना में। 29 जिलों में पूरे प्रदेश में। मतलब और उसके बाद बकायदा प्रशासनिक ग्रुप में मैसेज चल रहा है, बधाई दी जा रही है कि धान खरीदी के लिए राजस्व विभाग को, सहकारिता विभाग को और खाद्य विभाग को, जिला प्रशासन को बधाई दी जा रही है। मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के मेहनतकश किसानों के साथ ये भद्दा मजाक है। सरकार को इस पे माफी मांगना चाहिए। बधाई कब दी जाती है? जब लक्ष्य के अनुसार खरीदी हो या लक्ष्य से ज्यादा खरीदी हो तब बधाई दी जाती है, लेकिन लक्ष्य से कम खरीदी के लिए बधाई। और कई तरह से सरकार ने इस समय अड़ंगा डाले किसानों को धान खरीदी के लिए। कई ऑडियो भी वायरल हुए कि आप धान खरीदी कम कर लो नहीं तो नप जाओगे। सारंगढ़ का ऑडियो वायरल हुआ, एक अधिकारी का, कर्मचारियों को प्रेशर बनाया जा रहा था कि लिमिट से कम खरीदना है। कई मौखिक आदेश जारी हुए, लेकिन दुर्भावना है छत्तीसगढ़ के किसानों का कि ये सरकार
छत्तीसगढ़ किसानों को धान खरीदने के बजाय वो उनको हमेशा रोकने का प्रयास करते रही। तो इसलिए हमारा सवाल है, दो सवाल सरकार से। सरकार बताए कि किसानों का धान कम क्यों खरीदा गया, स्पष्ट रूप से कि किसानों का धान कम क्यों खरीदा गया, धान कम खरीदने का क्या कारण, कौन है इसका जिम्मेदार। क्या सरकार की ओर से जवाब आएगा या इसे लिपापोती किया जाएगा? लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नहीं चाहती किसानों का धान खरीदने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मानसिकता पूरे प्रदेश के किसानों के सामने उजागर हो गया। इसी तरह कल शाम की घटना है, गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा के पिंगेश्वर ब्लॉक में दूधकैया गांव में फिर शाम को दुर्भाग्यजनक घटना हुआ। वहां पे 2 से 3 घरों को आग लगाया गया कि किसी भगवान के मूर्ति के तोड़ने के वजह से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद जो जो गवाह हैं उनको डराया धमकाया मारपीट किया जाता है। पुलिस प्रशासन को सवेरे से सूचना मिली, लेकिन समय पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अगर समय पे कार्रवाई होती, जो अपराधी इस तरह के माहौल पैदा कर रहे थे उस पर कंट्रोल किया जाता, हम समझते कि घटना कहीं न कहीं नियंत्रण होती। लेकिन स्थिति विकराल हो गया। उग्र ग्रामीणों ने घरों को आग लगा दिए और उसके बाद पुलिस प्रशासन पहुंची और ग्रामीणों पे लाठीचार्ज हुआ। कई घायल है आज भी। प्रशासन, सरकार इसको दबाना चाह रही है। कई घायल है, कई ग्रामीण घायल है, उसको नहीं दिखाया जा रहा है। मतलब बलौदा बाजार के बाद कवर्धा का घटना, बलौदा बाजार एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय जला दिया जाता है। कवर्धा में ग्रामीणों को घरों में आग लगा दी जाती है। बलरामपुर की घटना कोई भूल नहीं सकता। और अभी तमनार की हिंसा की आग ठंडी नहीं हुई और फिर से गरियाबंद के फिंगेश्वर में घटना घटा। आखिर ये प्रदेश में ऐसा माहौल क्यों? लाइन ऑर्डर कहां है? सरकार कहां है? कौन है इसका जिम्मेदार? मतलब पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश को इस सरकार ने आग में झोंक दिया है, दहशत और डर के माहौल में झोंक दिया है। भगवान भरोसे चल रही है। लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। अगर समय पे इस घटना पे अगर अपराधियों पर रोक लगाया होता तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। इसलिए हम लोग दोनों पक्षों से शांति की अपील करते हैं और साथ ही इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही है और कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर और लाइन ऑर्डर की खराब स्थिति की वजह से घटना घटी है। आदरणीय साथियों, कल देश भर के लिए बजट पेश किया गया। कल मोदी सरकार का जो बजट पेश हुआ उसमें एक बार फिर छत्तीसगढ़ को ठगा गया है। विशेष कॉरिडोर निर्माण छत्तीसगढ़ के लिए उल्लेख किया गया है, सिर्फ एक जगह। विशेष कॉरिडोर किसके लिए? छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को बेचने के लिए, ताकि छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन को
अपने चहेते उद्योगपतियों को देने के लिए विशेष कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो इसमें छत्तीसगढ़ को क्या फायदा है? वो तो अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। इस तरह से पूरी बजट छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के फायदा के लिए नहीं, बल्कि अपने चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का जो बजट पेश किया गया है उसमें पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हुई है। और सबसे बड़ी बात, अभी पूरे देश में माहौल एपेस्टीन का चल रहा है और एपेस्टीन फाइल्स के बारे में मोदी और भाजपा सरकार चुप क्यों? इस मामले में भाजपा और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। जो एपेस्टीन में खुलासा लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं देश की किरकिरी हो रही है, हमारे देश के साथ भद्दा मजाक हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का नाम आना कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को एपेस्टीन मामले में जवाब देना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।